अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 23 जुलाई ट्यूसडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें, उस ट्रेड का TP क्या रखें, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने बताऊंगा। ट्रेडर्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये कुछ दोस्त बस वो पार्ट देख लेते हैं कि ये यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल, यहाँ से ये स्टॉप लॉस, ये TP है, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, ट्रेडिंग को पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ बात आएगी। कुछ पार्ट्स होते हैं वो आप फिर मिस कर जाते हो तो फिर नुकसान होता है। आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपकी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की, आपकी अपनी है या आपके वालिदैन की है, तो उसे ज़ाया ना करें। ठीक है, 10-15 मिनट से कुछ नहीं होता, तो वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप मत कीजिएगा। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सबसे पहले ये आप देख लें, यहाँ पर ये 30 मिनट्स की कैंडल्स हैं गोल्ड की। 30 मिनट की कैंडल इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है और ये 50 का मूविंग एवरेज है और नीचे RSI है। 50 का मूविंग एवरेज इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 2398 पर है और गोल्ड भी 2398 पर है। 50 का मूविंग एवरेज और हमारा गोल्ड इस वक्त बिल्कुल सेम प्राइस पर है। RSI 52.57 पर है। RSI न्यूट्रल जोन में है, लेकिन 50 के ऊपर जब RSI होता है तो इसे बुलिश कहा जा सकता है, यानी कि RSI के मुताबिक गोल्ड बुलिश है और 50 के मूविंग एवरेज से भी ऊपर ही है, यानी कि 50 के मूविंग एवरेज को उसने क्रॉस किया है। ठीक है, तो इन दोनों के हिसाब से गोल्ड बुलिश है। और यहाँ पर हम सबसे पहले ना DXY डॉलर इंडेक्स को चेक करते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स जो है वो ये ऊपर एक छोटा सा सेलिंग जोन है और नीचे बाइंग जोन है। तो हमारा DXY बाइंग जोन में ये देखें, इसने ये रेड कैंडल बनाई और नीचे विक भी बनाई, तो हो सकता है कि हमारा जो डॉलर है वो डॉलर इंडेक्स वो यहाँ पर जो है वो बाइंग जोन में आए और फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए। और अगर ऐसा होता है कि हमारा DXY डॉलर इंडेक्स बाइंग जोन से ये अगर अप जाता है, ठीक है, तो DXY डॉलर इंडेक्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक अप जाएगा और गोल्ड डाउन आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, MACD लगा हुआ है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जन। ये नीचे इसने ये क्रॉस बनाया था और ये बाय का सिग्नल और हिस्टोग्राम भी ग्रीन बने, लेकिन उसके बाद फिर ये बीच में रेड हिस्टोग्राम, फिर ग्रीन, अब फिर रेड हिस्टोग्राम बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये देखें,
तो मतलब इसमें बाइंग प्रेशर आया, फिर सेलिंग, फिर ये बाइंग और फिर अब सेलिंग प्रेशर है। फिलहाल MACD कोई क्लियर सिग्नल नहीं दे रहा। ये सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दिया है 2393.29 पे सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दिया, और ये वाली कैंडल के हिसाब से इसने बाय का सिग्नल दिया है। ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल हल्की सी विक है, नीचे विक ज़्यादा है और ग्रीन बॉडी क्लोज हुई है और इसने बाय का सिग्नल दिया है। हमने पीछे देखा हमारा 50 का मूविंग एवरेज, RSI और सुपर ट्रेंड, ये तीनों बाय का सिग्नल दे रहे हैं। यहाँ पे पैराबोलिक सार ये भी बाय का सिग्नल दे रहा है क्योंकि इसके डॉट्स नीचे हैं और कैंडल्स ऊपर हैं। ये देखिए ये, लेकिन ये अब बिल्कुल क्लोज हो रहा है। पैराबोलिक सार का ये होता है कि जितने डॉट्स नीचे होंगे और जितनी ज़्यादा कैंडल्स दूर होंगी तो वो सिग्नल स्ट्रांग होगा, और जब डॉट्स कैंडल के पास आ जाएंगी तो वहाँ से फिर ये रिवर्स होने का चांस होता है। बहरहाल इसकी प्राइस चेक कर लेते हैं। पैराबोलिक सार की ये प्राइस आ गई है लेटेस्ट, सबसे जो आखिरी कैंडल अभी हमारी रनिंग में है 30 मिनट की, उसकी प्राइस के मुताबिक 2397.04 से पैराबोलिक सार बाय का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, और ये देखें 2397.04 पे इसने बाय का सिग्नल दिया हुआ है। और ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप, इसने भी बाय का सिग्नल दिया। ये देखें ये नीचे बाय का सिग्नल है और हमारी कैंडल्स ऊपर है। इसकी प्राइस निकाल लेते हैं। ये इसकी प्राइस है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, और ये 2391 पर आ रहा है। 2391.98 के मुताबिक हमारा जो है ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो ये बाय का सिग्नल बता रहा है। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। 2390 के स्टॉप लॉस के साथ आप गोल्ड को बाय करें। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम प्रीवियस डे का हाई और लो चेक कर लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेडर्स, ये कल 22 जुलाई का गोल्ड का मैं आपको पूरा बायोडाटा बताता हूँ। ये देखें, ये कल 22 जुलाई को गोल्ड मार्केट 2401 पर ओपन हुई थी। इसने हाई लगाया 2412.05, और कल मैंने आपको सेल का जोन दिया था 2410 से लेके 2413, कि गोल्ड को 2410 से लेके 2413 से सेल करना है। ठीक है, और गोल्ड मार्केट कल 2412 पे गई, 2410 पे हमारी ट्रेड एक्टिवेटेड हुई, और मैंने आपको 2 TP दिए थे, एक 2401 का। ठीक है, कल का हमारा TP था 2401। ये बात बतानी ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको जो पॉइंट की बात है बताता हूँ। और दूसरा TP था 2394 का, तो दोनों TP हमारे हिट हुए। 2410 से लेके 2394, ये 160 पिप्स का प्रॉफिट था कल हमारा। अब प्रॉफिट तो हमें हो गया जिन्होंने मेरी वीडियो देखी और उसके मुताबिक ट्रेड किया और पेशेंट के साथ ट्रेड को होल्ड रखा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के मुताबिक। तो इस प्रॉफिट को हमने आज लॉस नहीं करना। ट्रेडिंग में एक बात याद रखें, ये बात जहन से निकाल दें कि आपको हर रोज़ प्रॉफिट होगा। पिछले प्रॉफिट को सेव रखना, महफूज रखना, बचा के रखना, ये ही ट्रिक होती है। और अच्छा ट्रेडर्स वो होता है जो अपने प्रॉफिट को लॉस नहीं करता। ये नहीं है कि अभी हमें आज भी प्रॉफिट होगा। अब पॉइंट पे आते हैं। ये देखें, कल ये देखें लो था 2383, तो हमारा TP2 तो 2394 था, वो भी हिट हो गया। ये आपके सामने बायोडाटा। आज की प्राइस का जो इम्पोर्टेंट है वो है 2412। ये इसको ज़हन में रखना है। बाकी 2383 भी है, वो अगर गोल्ड ने लो ब्रेक कर दिया तो वो और डाउन जाएगा। अगर गोल्ड ने ये 2412 ब्रेक किया तो फिर गोल्ड बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ जोन दिखाता हूँ गोल्ड के।
जोन देखने से पहले आज की प्राइस ज़रा चेक कर लेते हैं कि आज फ़िलहाल का जो डाटा है वो मैंने निकाल लिया है 23 जुलाई का। आज गोल्ड मार्केट 2396 से ओपन हुई और इसने हाई लगाया 2403। ठीक है, तो कल का हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, 2412 है। अगर उसने ब्रेक करना होगा तो वो लंदन सेशन में जो है ना वो शायद ब्रेक करे या न्यूयॉर्क सेशन में। और लो है 2394, यानी कि 96 से शुरू हुआ, थोड़ा सा नीचे गया और इस वक्त गोल्ड जो है ना वो 2396.63 पर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये आज का डाटा है। अब हम जो है ना कुछ जोन जो है ना वो चेक कर लेते हैं। ये आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये नीचे इसका बाइंग जोन है और ऊपर सेलिंग जोन है। इसके एजेस मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, गोल्ड का जो ये वाला बाइंग जोन आ रहा है, इसका जो नीचे हमारा बॉर्डर है, एंड है, वो है 2394 और ये हमारा गोल्ड का बाय का जो जोन है 30 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये स्टार्ट हो रहा है 2396 और इधर है 2394। ठीक है, यानी कि 2394 बिल्कुल इसका बॉटम है, छोटा सा ये बाइंग जोन है, 2-3 पॉइंट का है। और ऊपर सेलिंग जोन हमारा स्टार्ट हो रहा है 2404, ये सेलिंग जोन है, 2404 से स्टार्ट हो रहा है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है गोल्ड का और ये जोन ऊपर जा रहा है 2408 पे। अब मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको ले चलता हूँ और वहाँ पे पूरी बात समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, ब्लैक बोर्ड पे बाद में चलते हैं। ये मैंने एक टर्निंग पॉइंट लिया है, ये देखें, ये गोल्ड ने लगाया था इक्वल हाई और ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ये मैंने इसकी प्राइस ली है। इक्वल हाई की प्राइस जो है ना वो आ रही है 2412 और 2412 हमारा कल का हाई भी है। अब ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं और मैं आपको बात समझाता हूँ। ठीक है, ये मैं ब्लैक बोर्ड पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। हमारा टर्निंग पॉइंट है गोल्ड का 2412, ये प्रीवियस डे का हाई भी है और इक्वल हाई भी लगाया, जो मैंने अभी आपको पीछे एक स्क्रीनशॉट दिखाया। जब तक गोल्ड, ये बात याद रखें, 2412 है, जब तक गोल्ड 2412 के नीचे है गोल्ड सेलिंग ट्रेंड में है और हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड टिल एंड। ये अगर इस पे आप काम करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं आपको सेल का जोन बता देता हूँ। आपका सेल का जोन बन रहा है 2407 से लेके 2409। ठीक है, अब अगर आपकी ट्रेड यहाँ से एक्टिवेटेड होती है 2407 से तो आपने उसका ये एसएल लगा देना है। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस आएगा। 7 से आके गिन ले, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, हमें अगर एसएल हिट होता है तो वो 50 पिप्स होगा। इससे ज़्यादा का एसएल हमें बर्दाश्त नहीं है, इससे ज़्यादा का एसएल हमने नहीं लेना। 2407 से लेके 2409 मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि जब बुलिश ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाती जाएगी ना, जहाँ पे कंसोलिडेशन करे, 2407, 2408, 2409, 10, 11, एटलीस्ट 2412 हमारा लास्ट है। ये टर्निंग पॉइंट है। अगर गोल्ड ने 2412 को ऊपर ब्रेक कर दिया फिर हम गोल्ड को बाय करेंगे, फिर हमारा जो बेरिश ट्रेंड है वो ख़त्म हो जाएगा और गोल्ड बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा। 2412 अगर ऊपर ब्रेक होता है तो फिर हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज 2407 से लेके 2409 ये हमारा आज का सेलिंग जोन है और 2412 स्टॉप लॉस है। इसका टीपी जब ये ट्रेड एक्टिवेटेड होगी आप पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, अदरवाइज मार्केट को देखते रहें।
जब ये हमारी ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी तो मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आपको टीपी बता दूंगा, और अगर 2412 ब्रेक हो जाता है फिर हमने बाय करना है, उसका स्टॉप लॉस और टीपी भी मैं आपको यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में बता दूंगा। और ट्रेडिंग में पेशेंट के साथ रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। बाकी हसन अमान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।